यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या, रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट का रिफ्रैक्शन। तो लाइट का जो रिफ्रैक्शन है इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो पहले ऐसे समझ रहा। देखिए, एक तो होता है आपका रिफ्लेक्शन। मैं तो हमेशा क्या करता हूँ, जब भी रिफ्रैक्शन समझाना होता है ना, मैं इसके सामने क्या लिख देता हूँ, रिफ्लेक्शन लिख देता हूँ। सुनिए, तो रिफ्लेक्शन के लिए पहली चीज़ तो क्या, रिफ्लेक्शन के लिए चाहिए आपको मिरर। क्या चाहिए, मतलब एक ऐसा सबस्टेंस चाहिए जिससे लाइट टकराकर बाउंसिंग बैक हो सके, मतलब वापस आ सके, है ना। और इसके लिए जो काम आता है वो आता है लेंस। क्या आता काम, लेंस। ठीक है, मतलब एक ऐसा सबस्टेंस जो ट्रांसपेरेंट हो। लेंस से मतलब क्या है कि लेंस ट्रांसपेरेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा जो है रिफ्रैक्शन लेंस से ही होगा, मतलब ये कहने का नहीं है मेरा, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रिफ्रैक्शन समझना है ना, कि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक जो है लेंस के ऊपर ही है। ठीक है, आप इसमें जो है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब समझना, और इसका तात्पर्य किससे होगा, किसी ओपेक सबस्टेंस से, ओपेक मीडियम से। जैसे हमारा ये बोर्ड हो गया है ना, आपको बोर्ड दिख रहा है, आपको मैं दिख रहा हूँ, आपको जो चीज़ें आसपास दिख रही हैं, क्यों दिख रही हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से लाइट टकराकर आप तक वो पहुँच रही है। तो इसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन। और जैसे कांच है, अगर बना शीशा, कांच, तो लाइट उसके पार निकल जाती है, तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, पार तो निकल गई, पार निकल रही हमें, इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि उसके पार क्या है ना। हमें दिख रहा है कि दीवार के पार क्या है, नहीं, क्योंकि लाइट उसको पार नहीं कर पा रही है ना। तो ये लाइट बाहर जा पा रही, ना बाहर की लाइट अंदर आ पा रही है ना। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि हम बात करते हैं मिरर की, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। ये फिलहाल मैंने कॉनकेव बनाया, तो लाइट होती है बेंड, हम जानते हैं इसे, है ना। तो मान लो एक बाइक जरा सुनो, माना ये वाला मीडियम एयर हो गया, ये वाला मीडियम सपोज करो कि आपका सपोज हो गया आपका वाटर। क्या हो गया, वाटर। तो लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट आ रही है एयर से, और जा कर रही है पानी की तरफ जा रही है, बट बीच में क्या पड़ गया, बीच में पड़ गया आपका मिरर। तो नॉर्मल सी बात है, लाइट हवा से आई और टकराने के बाद जो हवा पे ही निकल गई, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, है ना, तो मैं यहाँ बनाया मैंने लेंस, हालांकि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो लाइट आई तो ये सिर्फ बेंड कर दिया कुछ ऐसे। अब मान लो कि ये इधर वाला मीडियम एयर हो गया और ये वाला मीडियम आपका वाटर हो गया, बीच में गिलास भी तो एक मीडियम है, नहीं है। कांच जिससे बनता है वो क्या है, मीडियम होता है ना। प्रिज्म जैसे होता है आपका, ठीक है, ब्रॉन्ज से बनता है, क्राउन से बनता है, अलग अलग वैरायटी होती है कांच की भी। ठीक है, तो हमें रिफ्लेक्शन से किससे मतलब होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम से मतलब होगा, चाहे हवा हो, पानी हो या गिलास हो, हर वो चीज़ जो लाइट को अपने आर पार आने और जाने की अनुमति प्रदान करती हो, उसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो समझ आ गया ना, ये है रिफ्लेक्शन और ये है रिफ्रैक्शन। ओके, ठीक है बेटा, ठीक। लेंस के टॉपिक बाद में पढ़ेंगे फिलहाल। तो मैं अब शुरू करता हूँ आपका रिफ्रैक्शन। तो मैंने ये दोनों में अंतर था, बहुत से बच्चे इसको एक ही समझते हैं, पर दोनों में अंतर था ये। अब सुनो, तो रिफ्रैक्शन के लिए क्या होगा, हमें इसके वो पढ़ने पड़ेंगे। पहले सुनो, पहले क्या है, देखो, सपोज करो ये है बॉर्डर लाइन। किसकी बॉर्डर लाइन, दो मीडियम की बॉर्डर लाइन। ठीक, ये वाला मीडियम माना एयर हो गया, ये वाला मीडियम माना वाटर हो गया। मान लेते हैं एक बारी के लिए, मान लो कि लाइट जो है एयर मीडियम से आ रही है, लाइट जो है ना एयर मीडियम से आ रही है, और वाटर में एंट्री वाली है, वाटर में उसने एंटर होना है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका नॉर्मल। ठीक है, तो लाइट थोड़ा सा गलत बना दी मैंने, 2 मिनट है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई। तो लाइट अब सही बना, टच होना चाहिए ना इस पर। तो लाइट ये नॉर्मल है बेटा आपका, है एन और एन डैश, ये है आपकी इंसिडेंट लाइट रे। तो जब लाइट एयर से वाटर में आएगी तो लाइट जो है क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। नहीं समझ में आया, हाँ, ओके। इस लाइट का ओरिजिनल रास्ता कुछ ऐसे था, है ना, कुछ ऐसे था। मतलब अगर बीच में पानी नहीं आता तो लाइट ने कुछ ऐसे जाना था, लेकिन बीच में तो पानी आ गया तो लाइट ऐसे बेंड हो गई। ठीक, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब आगे देखना, सपोज ये गिलास है, मतलब कांच या बर्फ, है ना, और ये आपका
वाटर या ग्लास स्लैब, कुछ मान सकते हो। तो सपोज करो लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट आ रही है ग्लास से, ये नॉर्मल आपका, और इस केस में ये आपको नॉर्मल हो गया, मीडियम नॉर्मल से दूर जाएगी। अंतर देखो, अंतर देखो। इस केस में क्या होगा, लाइट आई बेंड, तो यहाँ भी हुई, हाँ, लाइट आई ईयर से गई वाटर में, तो ऐसे केस में लाइट जो है ना नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और इस केस में जहां से लाइट कहां से आई, गिलास से आई, गई वाटर में, तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर बेंड होगी। ये ईयर के केस में होता है जो मैं बता रहा हूँ इसमें, मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको भी क्या मतलब है, सुनो। तो ठीक है ना। अब सवाल ये है कि दोनों ही आपकी रिफ्रैक्शन है, दोनों में ही लाइट बेंड हुई है ना, पर ये अंदर क्यों आ गया, जब लाइट बेंड हुई है तो अंदर क्यों आ गया। इस तरफ तो मुड़ रही है नॉर्मल की तरफ, इस तरफ बेंड हो रही है नॉर्मल से दूर। अब सुनो, मीडियम की कैटेगरी, मीडियम को किया गया है कैटेगराइज दो में। एक तो मीडियम हम क्या लेते हैं, मतलब ऐसे सॉलिड लिक्विड गैस तो है ही, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके उसमें बात कर रहा हूँ, इसके रेफरेंस में, ठीक है। तो एक तो होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेरर मीडियम, रेरर मीडियम, एक मीडियम डेंसर और एक मीडियम रेरर। अब होता क्या है, आपको ये आपका सेंस होगा कि कौन सा मीडियम रेरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। मैं हल्का सा पहले अंतर बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो, अगर हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो सॉलिड भी हैं, वो लिक्विड भी है और गैस भी है, तो ऑब्जेक्ट्स में इतनी वैरायटी कहाँ से आई। कुछ ऑब्जेक्ट सॉलिड हो रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट लिक्विड हो रहा है और कुछ ऑब्जेक्ट गैस हो रहे हैं। क्यों, देखो, जो ऑब्जेक्ट सॉलिड है उनके पार्टिकल बहुत पास पास हैं, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने 7th में 8th में, है ना, इसलिए सॉलिड है। जिसके पार्टिकल थोड़े दूर आ गए, हल्के दूर आ गए, वो बन जाएंगे आपके लिक्विड, और जिनके पार्टिकल और ज़्यादा दूर चले गए वो गैस, ठीक। इसीलिए जब कभी आपको कहीं पे आग लगी हुई दिखती है, वहाँ से धुआं उड़ता है, तो धुएं के पार्टिकल कभी देखना जरा, एक हाइट में जाने के बाद कोई उधर कोई उधर कोई उधर, हवा की उसमें होता है ना, जो प्रेशर होता है हवा का, उसकी वजह से, ठीक है। लेकिन सॉलिड नहीं जाएगा। और अगर पानी को, जैसे गिलास में अगर पानी लूँ, उसको ड्रॉप करूँगा तो पूरा पानी की धार बनेगी नीचे के लिए। क्यों, क्योंकि पार्टिकल थोड़ा पास पास तो है, किसके मुकाबले, गैस के मुकाबले, मतलब, ठीक है। लेकिन अगर बात करूँगा सॉलिड की, जैसे ये हो गया, अगर मैं इससे करूँगा ड्रॉप तो सब गिर जाएगा, एक ही साथ गिर जाएगा, है ना, ऐसा होता है इसमें। जबकि अगर माना मैं किसी बर्तन में कोई लिक्विफाइड गैस भर दूँ, कोई गैस भर दूँ, मतलब उसको उल्टा करूँ ढक्कन खोल के, तो क्या होगा, नीचे गिरेगी वो, कुछ ऐसे में, कुछ ऐसे में, कुछ ऐसे में। क्यों, क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं, तो गैस के पार्टिकल के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। अब सुनिए, तो जिसके पार्टिकल दूर दूर वो उतना रेयर, जिसके पार्टिकल पास पास वो उतना डेंसर, ठीक। तो ये आपको पकड़ना है, एयर और वाटर में कौन डेंसर है, वाटर डेंसर है, ठीक है। मतलब हवा क्या हो गई, रेरर, और ये डेंसर। मतलब जब लाइट किसी रेरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में एंट्री करती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ये है वो। यहाँ उल्टा है, गिलास और वाटर में कौन डेंसर है, गिलास डेंसर है और ये रेरर। समझ में आ रहा है। तो जब, फिर से बोल रहा हूँ मैं, जब लाइट किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री लेगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और जब लाइट किसी डेंसर मीडियम से कहाँ आएगी रेयरर मीडियम में, तो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। तो ये जो घटना हुई इसे बोलेंगे हम लाइट का रिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम अ मीडियम टू द अनदर मीडियम। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया कि कौन सा रेरर है कौन सा डेंसर है, मैंने इसकी डेफिनेशन दी है। फिर से बोलूँगा बेटा, ये आपका सेंस होगा कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा रेरर है। आई थिंक समझना क्या आप लोगों को, है ना। तो मैं आपको पहले लिखाता हूँ इसके बारे में। देखिए, अब हम यहाँ क्या लिखा है मैंने आपको, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन के नियम।
है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो इसमें क्या होगा, इसका तो जो रे आ रही है देखो दोनों में सेम चलेगा ना, ऐसे कि ये अलग ऐसा कुछ नहीं है। तो जो रे आ रही है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे या लाइट रे। जो रे आपकी बेंड हो गई है वो रिफ्रैक्टेड रे, सेम यहाँ चलेगा, है ना। अच्छा, और दोनों मीडियम का कॉमन पॉइंट जहाँ पर वो दोनों रे मिलेंगी नॉर्मल से, ओ मीन्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ये बनेगा आपका। अच्छा, जो आपका फर्स्ट लॉ है रिफ्रैक्शन का वो किससे मैच करता है, रिफ्लेक्शन के पहले नियम से। क्या, इंसिडेंट रे, नहीं एंगल नहीं वाला, नहीं वो चीज़, एंगल आई इक्वल टू एंगल बोल रहे हो, वो तो सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, वो इसका रिफ्लेक्शन का, ठीक है। ये है रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ तो सेम चलेगा दोनों में, सेकंड लॉ अंतर है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ आपको ये बोलता है कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल, ये तीनों ऑल लाइज ना सेम प्लेन। अगर आप गौर से देखो तो पॉइंट ओ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये रे भी आ रही है ना, ये भी मिल रही है और नॉर्मल भी तो मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट लो तुम्हारा ये है ना, और यही तुम्हारा किस में था, ये आपका था किस चीज़ में, रिफ्लेक्शन में सेम था। अब आते हैं इसके सेकंड लॉ में। तो सेकंड लॉ क्या, देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, रिफ्रैक्टेड बोल रहा हूँ, जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एंगल आर, ठीक। रिफ्लेक्शन में क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा होगा कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट को दिखाते हैं, सुनो बेटा, इसको दिखाते हैं म्यू से। किससे, म्यू से। आपने 10th क्लास में शायद एन पढ़ा होगा, एन से, वो कांस्टेंट है तो 10th के लेवल के हिसाब से उसको एन बोल दिया, है ना। बट अभी एन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आ सकता है एन भी, लेकिन म्यू, क्या, म्यू, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया। अच्छा, इस लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। जिसने इसको डिस्कवर किया होगा ना, जिसने को ड्राइव किया होगा, ये उसके ऊपर है, ये स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो ये आपका सेकंड नियम हो गया। क्या हो गया, सेकंड नियम कि साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट मतलब म्यू, ठीक है। तो इस पे अब लिखते हैं, देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। अब ये मानो, देखो जरा, अगर हम सेकंड लॉ को यहां पर अप्लाई करते हैं, एक बार तो जरा साफ कर लेता हूं मैं। देखिए, अगर हम सेकंड लॉ को यहां पर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सेकंड लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट लगे म्यू, है ना। अब सुनो, यहां पर जो है हमारा जो एंगल आई है मतलब वो इस मीडियम के लिए है ना। जो एंगल आर है मतलब वो इस मीडियम के लिए, वाटर के लिए, किसके लिए, ये आपके वाटर के लिए या मीडियम के लिए, ठीक है। तो हम इसको कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हवा से आई कहाँ के लिए, वाटर के लिए, ऐसे। या फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी दिखाओ, उसमें मतलब नहीं है ना। अच्छा, अगर इसको मीडियम 1 बोल दिया जाए, इसको बोल दिया जाए मीडियम 2, तब क्या हो जाएगा, 1 से 2, बस सिंपल, 1 से 2। अच्छा, अब जो म्यू है इसे बोलते क्या है, कांस्टेंट तो है ही है, लेकिन इस कांस्टेंट का नाम है, वो नाम क्या है, सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको। अब सुनिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मतलब क्या है।
वो मतलब तो खैर वही है क्या, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो निकल के आएगा उसे बोलेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट बोले तो म्यू, म्यू बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर मैं अब आपको ऐसा एग्जांपल समझाऊं, यहाँ पर लाइट हवा से आई और कहाँ गई, पानी में गई, है ना, वाटर में गई, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसका निकलेगा, वाटर का निकलेगा। बिल्कुल, क्योंकि पता क्यों, इसका रीजन क्या है, मैं फिर से बोल देता हूँ। अगर मैं इसको एग्जाम मानूं, यहाँ पर लाइट कहाँ से आ रही है, गिलास से आ रही है, और कहाँ जा रही है, वाटर में, तो किसका निकलेगा, वाटर का निकलेगा। पता है क्यों, बिल्कुल क्योंकि जो है गिलास, अगर पूरा मीडियम गिलास होता, क्या होता, गिलास होता, तो लाइट बेंड होती नहीं होती बेंड, या अगर पूरा मीडियम होती हवा तो लाइट बेंड होती नहीं होती बेंड। मतलब लाइट के बेंड होने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, वाटर रेस्पॉन्सिबल है। लाइट ने अपने आप को बेंड वाटर के सरफेस से किया है, तो यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो पानी का निकलेगा। और यकीन मानिए बहुत से बच्चे इसमें भी करते कंफ्यूजन, क्योंकि हमसे पढ़ते ही नहीं है तो होना ही कंफ्यूजन। तो जहाँ पर आपका जो सेकंड मीडियम होगा, क्या होगा, जो सेकंड मीडियम, हम उसके लिए निकालते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। चलो जी, इतना तो हो गया क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ इसको। अच्छा, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम, जो सेकंड लॉ है कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, हम इसको जो है एक और चीज़ से वो करते हैं, बताते हैं, लाइट की स्पीड से। किससे, लाइट की स्पीड से, वेलोसिटी से। देखो अब हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन का रीज़न क्या है, मतलब लाइट अपने आप को बेंड क्यों कर रही है, लाइट अपने आप को बेंड क्यों कर रही है, ठीक है, इसका रीज़न क्या है। अब सुनो, इसका एक तो बता दिया मैंने आपको रीज़न, इसके लॉज जो होते हैं आपके, ठीक है। डेंसिटी जो होती है, ये डेंसिटी रेयर है, ये डेंसिटी सपोज क्या है, डेंसर, और ये रेयर, इस मीडियम में, इस मीडियम में और इस मीडियम में, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, जब हम बात करेंगे किसी रेयर मीडियम की, किसकी, रेयर मीडियम की, तो उस केस में क्या होता है, मैंने क्या बोला कि वो मीडियम जिसके पार्टिकल दूर दूर होंगे, क्या होंगे, दूर दूर, उसे बोलेंगे हम रेयर मीडियम, और वो मीडियम जिसके पार्टिकल होंगे पास पास उसे बोलेंगे डेंसर मीडियम। बस यहीं पर आपका आंसर आ गया कि हम म्यू को जो है V1/V2 भी लिख सकते हैं, वो तो है ही है, म्यू इक्वल टू क्या, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक। अगर ये मीडियम फर्स्ट है तो फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, सेकेंड मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, तो ये भी और ये भी, यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1/V2। वो तो छोड़ो, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये हुआ क्यों, एक्चुअल में क्या होता है, अब सुनो क्या होता है, ऊपर का मीडियम माना रेयर है ना, और ये इसके मीडियम के पार्टिकल्स, किसके, हम मान लेते हैं एयर, हवा मान लेते हैं, ओके, ये इसके पार्टिकल, और ये वाला मीडियम डेंसर मतलब वाटर मान लो, या गिलास मान लो, तो इसके पार्टिकल क्या होंगे, थोड़े पास होंगे एयर के कंपैरिजन में। आ रही बात समझ में, कुछ ऐसे। यहाँ पर जरा गौर करना है, वेलोसिटी से भी हो सकता है, तो मैं अब बस 2 मिनट का है। ये किसके पार्टिकल हो गए, वाटर के, मान लेते हैं। यहाँ पर एयर दिखा रहा है रेयर मीडियम को, है ना, ये दिखा रहा है डेंसर को। होता क्या है देखिए, जब लाइट क्या है, पहले समझो आप, लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है, ठीक है, जो खर्च भी होनी होगी, वो सी बात है, जो खर्च भी होगी, ठीक। जब लाइट हवा से ट्रैवल करते हुए आती है, हवा से स्पेस में, नो मीडियम जानते हो ना, अंतरिक्ष में, तो वहां पर लाइट की होती स्पीड ये ना अंतरिक्ष में, इसे बोलते हैं टॉप स्पीड। हवा में आते साथ मतलब ऑलमोस्ट 3 है, ये एयर में, ये वैक्यूम में, मतलब स्पेस में, और ये एयर में। हम ना एयर में लाइट की स्पीड को भी ये दिखा सकते हैं, 100% पता था वो FN FE वाला, वो ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 2.99 क्या है, 3 तो है
है ना, खाली जो है 0.01 का फर्क आ रहा है उसमें खाली, बस तो 3 तो है, तो इसलिए लेकिन होती है, रियल में ये होती है वैसे, ठीक है, इतनी होती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मीडियम था ही नहीं तो लाइट अपनी टॉप स्पीड पर चल रही थी, जैसे ही मीडियम आया स्पीड कम हो गई। तो यही रीज़न है रिफ्रैक्शन का। जब लाइट किसी रेयरेस्ट मीडियम में चलेगी, लाइट की स्पीड उतनी कम होगी, सॉरी लाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, और जब लाइट डेंसर में आएगी तो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? अब सुनिए, लाइट है एक फॉर्म एनर्जी का, है ना, तो जब लाइट चल रही है आपके रेयर मीडियम में तो लाइट एक एनर्जी है और लाइट के रास्ते में पार्टिकल्स कम आ रहे हैं। जरा सोचो ना, जब पार्टिकल भरेंगे तो लाइट के रास्ते में पार्टिकल क्या आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। तो लाइट अब नॉर्मल सी बात है, वो लाइट एक रे आपकी ना, तो लाइट में पार्टिकल भी तो होते हैं, पता है ना, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम जो इसके ऊपर आता है। तो लाइट अपनी कुछ एनर्जी इन पार्टिकल को ट्रांसफर कर देगी, ऐसा क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ट्रांसफर कर देगी। तो जब अब लाइट की एनर्जी कम होगी तो क्या होगा? स्पीड में फर्क आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर तो स्पीड जो है वो है, मान लेते हैं जो भी है, ठीक है, माना v1 वेलोसिटी, लेकिन जब वही लाइट कहाँ आएगी? वाटर में आएगी, मतलब डेंस मीडियम में आएगी, तो क्या होगा? अब इस लाइट के रास्ते में क्या आ गए? ज़्यादा पार्टिकल आ गए, तो क्या होगा? अब लाइट की एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, जैसे हमारा, क्योंकि जहाँ पार्टिकल कम आ रहे थे, जहाँ पर ऑब्स्टिकल्स कम थे, यहाँ पर क्या है? ज़्यादा आ रहे हैं, रुकावटें ज़्यादा आ रही हैं। तो लाइट की स्पीड कम होने से क्या होगा? क्या हो जाएगा? बिल्कुल, लाइट एटम को बेंड कर देगी। माना हाँ, इसकी यहाँ पर वेलोसिटी v2, तो यहाँ पर कौन बड़ा होगा? v1 बड़ा होगा। कैसे? टॉप स्पीड के आसपास 2.99 या 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो ये रीज़न है रिफ्रैक्शन का, कि लाइट की स्पीड में आने वाला परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लिखिए, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन की। कुछ नहीं है, बस होगा ऐसी पूरा। यहाँ बात कैसे करते हैं आप? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन, ठीक है, कुछ नहीं। जब लाइट एयर से, ठीक है, या वैक्यूम से, जब लाइट एयर से या वैक्यूम से किसी मीडियम में ट्रैवल करे, किसी मीडियम में ट्रैवल करे, तो ऐसी कंडीशन में जो रिफ्रैक्शन बनेगा उसे क्या नाम दिया गया है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन। वो इसीलिए क्योंकि वैक्यूम में और एयर में लाइट की स्पीड इतनी होती है, मतलब एयर में तो इतनी होती है, पर मैंने क्या बोला, हम 2.99 को 3 बोल सकते हैं, है ना, इतनी होती है। तो इसको रेफरेंस दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, इसको एक नाम दिया गया है, क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन। बाकी कोई अंतर नहीं है, सब कुछ जो आपने समझा वही है, खाली क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एयर में और वैक्यूम में लाइट की स्पीड लगभग, एयर में तो खैर, वैक्यूम में तो इतनी होती है, लेकिन एयर में 2.99 मतलब 3 ही है, इतनी होती है। तो उसको रेफरेंस दिखाने के लिए इसको एक नाम दिया गया है, क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन। ओके, तो अब जब ऐसा केस बनेगा आपका कभी, तो ध्यान रखना, हमने इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या मान ली थी? यहाँ पर v1 मान ली थी, यहाँ पर v2 मान ली थी, है ना। यहाँ पर भी सेम चलेगा, पर कैसे? जब ऐसा केस बनेगा कभी आपका, तो इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या मानोगे? c मानोगे, और यहाँ पर v। ऊपर देखना क्या बोल रहा हूँ मैं इस समय, ठीक है। एक्चुअली लाइट की स्पीड को c से ही दिखाते हैं, पता है, इसे याद रखना, लाइट की स्पीड को c से दिखाएंगे, पर कौन सी स्पीड? टॉप स्पीड। कौन सी स्पीड? टॉप स्पीड। तो वैक्यूम में तो है ही खैर, और हवा में इतनी है, तो हवा में 2.99 में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2.99 मतलब 3 से मतलब है, तो एक ही बात है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन। बाकी कोई अलग चीज़ नहीं है। क्या बन जाएगा? म्यू इक्वल टू c/v, बस इतना, ठीक है, बस इतना बन जाएगा आपका। कोई दिक्कत है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन में? ठीक है, देखो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसमें क्या होगा? जब लाइट अपने आप को रिवर्स करेगी, मतलब कैसे? सुनो,
सपोज करो कि मीडियम हो गया, ये हो गया एयर, ये हो गया आपका वाटर, ठीक है, इसके नीचे मतलब लाइट रे आई कुछ ऐसे मान लो, और ये गई कुछ ऐसे, 2 मिनट है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सी रे है? इंसिडेंट। ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। और अगर माना यहां पर आपने रख दिया कोई मिरर, क्या रख दिया? कोई पानी के अंदर मतलब, या कोई दूसरा मीडियम मान लो, वहां रखा आपने मिरर, तो होगा क्या? अब टॉपिक इजी है, देखो हवा से पानी में जो लाइट जा रही है ना आपकी, तो जिस रास्ते से लाइट आई पानी में एंटर हुई, तो मिरर से टकराने के बाद लाइट सेम रास्ते पे वापस निकल जाएगी। अरे बात समझ में? कुछ नहीं है यार, बहुत सरल है। जिस रास्ते से लाइट आई उसी से वापस वो निकल जाएगी। ओके, इसे बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं पहले ऐसे देखूं, कैसे कि लाइट आ रही है, तो इस केस में आपका इंडेक्स क्या बनेगा? हवा से पानी में क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर। ये तो हो गया आपका, है ना। अब मैं अगर क्या देखूं, जब लाइट अपने आप को रिवर्स करेगी, कुछ ऐसे टकरा कर वापस निकलेगी, तब क्या बनेगा? वाटर से एयर में, तो क्या होगा? हाँ, साइन आर अपॉन साइन आई, कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कुछ ऐसा बनेगा, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल, समझ गया ना। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, तो कैंसिल हो गए ना, कैंसिल हो गए, ठीक है। तो क्या बन के आएगा? ये बनेगा आपका ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 1 तो बचेगा। अब इन दोनों में से किसी भी एक को नीचे भेज दो, इतना भी छोड़ सकते हो, या फिर ये, और मैंने इसमें इसको भेज दिया नीचे, यही भेज सकते हो। ऐसे। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। डिफिकल्ट है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लिखिए